भ्रष्टाचार की वजह से इस आदमी का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जादूगरी बड़ी कमाल की आती है और किसी की और की गाय पकड़ ये दूध निकाल लिया करते हैं। दिल्ली में दो तरह की सरकार है, एक तो केजरीवाल की सरकार है, दूसरी प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह की सरकार है जो एलजी के थ्रू चलती है। जहां खत्म करते हैं वो वहां से वो सोचना शुरू करता है। अरविंद केजरीवाल इतना गंदा राजनीति वाला आदमी है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए केजरीवाल की, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए, कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें ताला लगा है, कईयों में गंदगी का अंबार है, कईयों में गाय भैंसे भरी पड़ी हैं। जिस तरह से वो राजनीति में आए थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, तो आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या वाकई में उन्होंने जनता की सेवा की है या वो भी धीरे धीरे राजनीति का हिस्सा बन गए? जी, क्या कहेंगे? मैडम देखिए, अरविंद केजरीवाल की आप बात मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल साहब आज चैलेंज करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात करूंगा आपसे बाद में मैं। वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के 4 तक पढ़े हुए प्रधानमंत्री ने, सिर्फ 4 कक्षा तक पढ़े हुए प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर 33 केस लगा दिए हैं। सीबीआई पीछे लगा दिए मेरे, और वो अभी तक मेरा कुछ नहीं कर पाई है। अभी जो इनका शीश महल बोला आरोप सिद्ध नहीं हुए। जी, अभी उनका जो शीश महल बना है, उस शीश महल के ऊपर 56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब उसकी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है। अब उसके ऊपर बोल रहे हैं मोदी जी का नाम, कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं। मैं इस अरविंद केजरीवाल को, ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं है केजरीवाल से जितना मैं परिचित हूँ, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा रहा हूँ मैं, ठीक है। उस केजरीवाल के साथ जैसे भाई साहब बैठे ऐसे बैठा हूँ मैं, इसलिए भाई साहब को सिर्फ नाम जानते हैं उसका, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस आदमी ने 92 लोगों की एक लिस्ट ली थी, 92 चोरों की एक लिस्ट लेके आया था वो आदमी, धूर्त आदमी, वो पाखंडी आदमी। वो लिस्ट लेके आके और वो बोलता है जी सारे के सारे चोर हैं ये, इन चोरों को जेल में डालूंगा मैं। हम जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन इनको जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन क्या लगता है राजनीति हो रही है? जी, भ्रष्टाचार की वजह से इस आदमी का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस आदमी का जन्म हुआ और उसी भ्रष्टाचार को इस आदमी ने अपनी वेशभूषा बना लिया है। इस आदमी की जितने भी मंत्री हैं उनमें से करीब करीब 50% करप्ट हैं, बाकी के 50% भी करप्ट हैं, वो दूसरे वे में करप्ट हैं। एक करप्शन आपने देखा होगा जो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ था, वो अलग करप्शन था, इसी के मंत्री का था वो वीडियो, ठीक है। दूसरा, मनीष सिसोदिया शराब के केस में अंदर है, सत्येंद्र जैन उसमें अंदर है। आप मुझे एक चीज बताइए, 92 लिस्ट जो थी, वो 92 लोगों के जो नाम थे, आज इसको 8 साल हो गए इस पाखंडी आदमी को, अरविंद केजरीवाल को। ये बात करता है मोदी के लिए। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल कि मेरे सामने जो मोदी के लिए बोलते हो, मेरे सामने तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ मेरे। बिल्कुल बात, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात लेकर आई हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जिस तरह से कईयों में ताला लगा है, कई जगह काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, कईयों में ताला लगा है, कईयों में गंदगी का अंबार है। क्या लगता है कि जिस तरह से इन्होंने बोला था राजनीति नहीं करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, क्या वाकई में जनता की सेवा हो रही है? हुजूर, मैं उसी का छोटा भाई हूँ जो तुम्हारे घर के बाहर बैठा था, तुम मुख्यमंत्री थे और तुम 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले थे। मैं उसी का छोटा भाई हूँ, समझ जाओगे सारा मैं कौन हूँ। नाम मेरा योगेश गौतम है, आपको उसका नाम मालूम है क्या है, जिसका मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हुजूर का हिसाब किताब सारा हमें मालूम है, सारा हिसाब का मालूम है। हुजूर का फंडा माता है क्या मैडम? हुजूर का फंडा है कि हुजूर की जादूगरी बड़ी कमाल की आती है। हुजूर को जादूगरी बड़ी कमाल की आती है और किसी की और की गाय पकड़ ये दूध निकाल लिया करते हैं, किसी पकड़ दूध निकाल लिया करते हैं। बात की जा रही है मोहल्ला क्लिनिक, क्या लगता है जिस तरह से बोला था जनता सेवा करूंगा, क्या वो राजनीति में पूरी तरह से नहीं आ गए हैं? मैं किसी तरह की कोई सुविधा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, घर पे भी पैसा लगाया, गाड़ी भी ले रहे हैं, सरकारी पूरी सुविधाएं जितनी मिल रही है सारी ली जा रही है। शुरू में जब आए थे तो बोला था ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, दिल्ली में 2 तरह की सरकार है, एक तो केजरीवाल की सरकार है, दूसरी प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह की सरकार है जो एलजी के थ्रू चलती है। और दिल्ली के अंदर 99% काम एलजी के थ्रू होते हैं। जब केजरीवाल के मकान पे 56 करोड़ 100 करोड़ जो भी पैसा खर्च हुआ, क्या एलजी को उस टाइम नहीं मालूम पड़ा था? क्या वो बिल बिना एलजी के पास हुए थे? क्या वो टेंडर बिना एलजी की मर्जी के निकला था? जो एलजी राशन को नहीं बंटने देता केजरीवाल की मर्जी से, एक चपरासी को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, उस एलजी ने 56 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बन जाने दी? वो एलजी क्या कर रहा था?
जो एलजी गली गली में घूम रहा है दिल्ली के अंदर, उस एलजी को नहीं मालूम पड़ा 56 करोड़ का घोटाला हो रहा है और क्या कर रहा था। देखिए वो तो एलजी पे एलजी को, उस एलजी को नहीं मालूम कि मोहल्ला क्लिनिक में कूड़ा भरा पड़ा है, बंद पड़े, उस एलजी क्या कर रहा है। एलजी को किस लिए अधिकार दिए हैं। मैं अपने बड़े भाई को एक चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि ये महल बनने दिया, महल बना हुआ था, महल का रिन्यूएशन हुआ है, रिन्यूएशन पे 56 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, 10 करोड़ से ऊपर के बिल के लिए ही सचिव स्तर के साइन की जरूरत पड़ती है। मुख्यमंत्री खुद के अंदर इतनी अथॉरिटी होती है कि 10 करोड़ से नीचे का बिल वो खुद पास कर सकता है। आपको शायद जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जहां पे वो ये कर सकता है। सुनिए, क्या लगता अपने, सुन लीजिए, ये 56 करोड़ का भाई कर रहा है 10 करोड़ की बात। मैं 56 करोड़ की बात अरे मैं 56 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं बिल की बात करोड़ में एलजी कहाँ गया, सुन नहीं रहे। 56 करोड़ में एलजी कहाँ चला गया। और जो एलजी गली मोहल्ले में घूम रहा है, उस एलजी को मोहल्ला क्लिनिक नहीं मालूम पड़े, उसमें एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक पे क्या कार्रवाई की। जो एलजी गली मोहल्ला में ये पटरी रेहड़ी वालों ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं जो एलजी है वो अगर देखा जाए तो केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहा है। 99% पहली बात तो ये है कि भाई साहब मेरे बड़े भाई राहुल गांधी की तरह मेरी बात को सुन रहे हैं, इसलिए उनकी बात समझ में आ नहीं रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए तक का बिल सचिव स्तर का जो वो है पास करता है। अब 10 करोड़ से नीचे का बिल कोई भी होगा उसको मुख्यमंत्री खुद पास कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक रीजन है, एक बिल जो सबसे ज्यादा बड़ा बिल है उसका 56 करोड़ में, वो है 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। वो 10 करोड़ का नहीं बनाया गया इसलिए क्योंकि उसके बिल के अप्रूवल के लिए सचिव का साइन चाहिए, और सचिव का साइन तभी पॉसिबल है जबकि एलजी साइन करेगा। एलजी के साइन करने की जो प्रक्रिया है ये भाई साहब को पता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि जी अगर देखिए रिन्यूएशन जिस समय शुरू हुआ, अगर एलजी के सानिध्य में कोई भी चीज होती है ऐसी ये योजनाएं होती तो 1 रुपए का काम नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपको नहीं पता है। ये भी कह रहे हैं कि सारे अधिकार इस वक्त जो है एलजी के हाथ में है। मैडम देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी अध्यादेश जब आया था दिल्ली के अंदर, लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई थी अधिकारियों के ट्रांसफर के ऊपर। क्यों थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब अपने अधिकारी जो खुद के मनपसंद अधिकारी हैं, देखिए केंद्र और राज्य, एक दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। अब इतनी बड़ी टेरिटरी है हिंदुस्तान की, उसका कौन सा अधिकारी कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन सा कहाँ नहीं होगा, ये एक मुख्यमंत्री तय करता। कौन? मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बंगाल में है और उसको ये चाहते हैं भाई साहब, तो किस आधार पे लेके आते उसको ये? तो मतलब जो व्यवस्था नहीं है उसको ये बदलने की कोशिश, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं हमारे भैया जी, ये आए थे क्या बोल के? ये आए थे जी हम राजनीति बदल देंगे। अभी जो बात हो रही है बंगले की, गाड़ी की, सिक्योरिटी की, क्यों हो रही है? अरविंद केजरीवाल का ही नाम क्यों आ रहा है? क्या वाकई में उन्होंने राजनीति बदल दी? देखिए, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने गला फाड़ फाड़ के पूरी दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट किया था, प्रचार किया था कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं वीआईपी ट्रीटमेंट लूंगा, ना मैं ये करूंगा, ना मैं वो करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपके 5 रुपए का जो पेन लगा हुआ होता है आपकी जेब में रेनॉल्ड का, क्या हिंदुस्तान की जनता, क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आप जिस महल में रह रहे हो वो उसको सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगी? और सच्चाई बताई किसने? आपके जो लोग अंदर काम कर रहे थे, जो जिन लोगों को आपने टेंडर दिया था, उन्हीं ने वीडियो लीक किया था। एक ये IRS ऑफिसर है, ठीक है, ये दिमाग का बहुत तेज आदमी है। जब ये जॉइंट कमिश्नर से BRS लेके आया था, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, चाणक्य पैलेस में, चाणक्यपुरी में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने जब पहली बार इस आदमी को देखा था तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी शर्ट का यहाँ से फटी हुई थी यहाँ से, और वो इतनी मैल लगा हुआ था शर्ट के ऊपर। वो तब की बात कर रहा हूँ मैडम, जब इसकी खुद की बीवी एक जॉइंट कमिश्नर थी इनकम टैक्स में, और ये खुद BRS लेके 5 NGO चला रहा था। तो ये बहुत बड़ा धूर्त आदमी है। ये जो करता है पर्दे के पीछे और जो पर्दे के आगे जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी जहाँ से गंदी राजनीति की सोचना शुरू करते हैं, वहाँ अरविंद केजरीवाल जहाँ खत्म करते हैं वो, वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। अरविंद केजरीवाल इतना गंदा राजनीति वाला आदमी है वो जी। क्योंकि जिन 92 चोरों के नाम लिए मैडम इसने, उन चोरों में वो सारे लोग थे जो 28 लोगों के साथ ये बैठा हुआ था मुंबई के अंदर, वो सारे के सारे लोग थे।
बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह से बात चल रही थी, बात कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिकों की, लेकिन बात कहीं और ही चली गई। किस तरह से घोटालों की बात की गई, जिस तरह से शीश महल की बात की गई, जिस तरह से बोला जा रहा है 33 आरोप लग चुके हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ, अगला भी लगेगा, जांच भी होगी, फिर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। जिस तरह से हमने चर्चा की, हमें लोगों ने हमें राय दी कि इस तरह से ऐसे बात हुई। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।